नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे भारत के एक राज्य झारखंड के बारे में। तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ वो 15 नवंबर 2000 को हुआ। राजधानी की बात करें तो रांची इसकी राजधानी है। उप राजधानी की बात करें तो दुमका को इस झारखंड की उप राजधानी कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर की बात करें तो जमशेदपुर झारखंड की सबसे बड़ी शहर है। ज़िले की बात करें तो 24 ज़िले हैं अभी तक इसमें। क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल जो है 30,779 वर्ग मील है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 3,29,88,134 लोग हैं यहाँ। जनसंख्या में दर्जा की बात करें तो ये 14वें दर्जा में आती हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से लगती है, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर पठार के पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। भारत में जितने भी वन हैं उसमें झारखंड एक अग्रणी माना जाता है। यहाँ भी वन, पहाड़ पर पठार बहुत सारे हैं। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। झारखंड जो है पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहर में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, नामकरण की अगर बात करें तो विभिन्न इंडो आर्यन भाषाओं में झार शब्द का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ है भूमि। इस प्रकार झारखंड का अर्थ वन भूमि है। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं। झारखंड को जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, झारखंड के आदिवासियों के अनुसार झारखंड को दो शब्द जाहेर का मतलब सरना स्थल और खंड का मतलब बेदी शब्द से मिलकर बना हुआ है। झारखंड के इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन काल में झारखंड के हजारीबाग जिले में लगभग 5000 साल पुराना गुफा चित्र मिला है, जो दर्शाता है कि जो झारखंड की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। में 1400 ईसा पूर्व काल में लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। 325 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी इलाके बिहार से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है मुंडा और भूमिज जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। छोटा नागपुर में ऋषा मुंडा प्रथम मुंडा जनजाति नेता था। झारखंड में छोटा नागपुर जो है उसमें ऋषा मुंडा नाम के प्रथम मुंडा जनजाति के नेता थे, जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और सुतिया नागखंड नामक नए राज्य की स्थापना की। उन्होंने ही सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुने थे और सुतिया नागखंड नाम के राज्य की स्थापना की थी। भूमिज जनजाति को धालभूम, बड़ाभूम, पंचेत, सिंहभूम और मानभूम में भूमिज साम्राज्य की स्थापना की थी, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक फैली थी। भूमिजों ने ब्रिटिश शासन के आगमन तक शासन किया। मुंडा साम्राज्य के अंतिम शासक मदरा मुंडा थे, जिन्होंने फनी मुकुट रॉय को गोद लिया था। फनी मुकुट रॉय ने छोटा नागपुर में नागवंशी की स्थापना की थी। फनी मुकुट जो थे जिनको उन्होंने गोद लिया था, उन्होंने ही आगे चल के छोटा नागपुर में नागवंशी जो वंश है उसकी स्थापना की। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंशी राजाओं का शासन था।
मुगल प्रभाव इस क्षेत्र में अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा, जब 1574 में राजा मानसिंह ने इस पर आक्रमण किया था। दुर्जन साल मध्य काल में छोटा नागपुर महान राघवंशी राजा थे। उनके शासनकाल में वे मुगल शासक जहांगीर के समकालीन के सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। राजा मेदिनी रॉय ने 1658 से 1674 तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया। 1765 के बाद यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश कंपनी ने सर्वप्रथम धालभूम, बड़ाभूम, मानभूम और झाड़ग्राम की रियासतों पर आक्रमण कर झारखंड में प्रवेश किया। ब्रिटिश जो हैं सबसे पहले जो बड़े बड़े राज्य सियासत थे उन पर आक्रमण करना चालू किया और इस झारखंड में प्रवेश किया। आलंग मराठा युद्ध के बाद छोटा नागपुर पठार के कई राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। उनमें नागवंश रियासत, रामगढ़ रियासत, गांगपुर, खरजुआ, सरायकेला, जौसपुर, सरजुआ आदि शामिल थे। ब्रिटिश राज में स्थानीय नागरिकों पर काफ़ी अत्याचार हुआ। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, जितनी रियासतें थीं उन पर उन्होंने कब्जा करना चालू किया। फिर यहाँ पर जो नागरिक थे, यहाँ के स्थानीय नागरिक, उन पे काफ़ी अत्याचार। अगर हम झारखंड राज्य की मांग का इतिहास की बात करें तो ये लगभग 100 साल से भी पुराना है। जब 1938 ईस्वी में के आसपास जयपाल सिंह जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और उन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का भी दायित्व निभाया था, पहली बार तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था। लेकिन यह विचार 2 अगस्त सन 2000 में साकार हुआ, जब संसद ने इस संबंध में एक बिल पारित किया। राज्य की गतिविधियां मुख्य रूप से राजधानी रांची और जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। सन 2015 नवंबर को झारखंड राज्य ने मूर्त रूप ग्रहण किया और भारत के 28वें प्रांत के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए झारखंड की, तो प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़खई एवं सवर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र है, जहाँ हाथियों की बहुतायत है। उत्तर पूर्व झारखंड में संथाल परगना का कुछ हिस्सा गंगा के मैदान में स्थित है। आपको जानकारी होगी, साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां गंगा बहती है। झारखंड वनस्पतियों एवं जैविक विविधताओं का भंडार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदेश के अभयारण्य एवं वनस्पति उद्यान इसकी वानगी सही मायनों में पेश करते हैं। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य पलामू, जो डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लगभग 250 वर्ग किलो में फैला हुआ है। विविध वन जीव तथा बाघ, हाथी, भैंसे, सांभर, सैकड़ों तरह के जंगली सुअर एवं 20 फुट लंबा अजगर, चित्तीदार हिरणों के झुंड, चित्तर एवं अन्य स्तनधारी प्राणी इस पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। इस पार्क को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। झारखंड की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज, वन संपदा और पर्यटन से निर्देशित है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 46.16% लोग गरीब हैं। वर्ष 2018-19 में झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 की कीमतों पर 2,29,274 लाख करोड़ रुपये था।
झारखंड की कला और संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सी कला संस्कृति यहाँ पर समय समय पे होती हैं। बड़े पर्व होते हैं जिसमें माघे पर्व या माघ का पर्व भी उसे बोला जाता है। सरहुल होती है, करम पर्व होता है, जितिया, बांदना पर्व जिसको सोहराई पर्व भी बोला जाता है, और टूसू पर्व होता है। आशा करते हैं आपको झारखंड की ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।